तो बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। उसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम ऐड कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत प्रश्न हमने यहाँ ऐड किया है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इवेलुएट कीजिए, इसको फाइंड आउट कीजिए, इसका वैल्यू आप निकालिए। कॉट इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3 स्क्वायर प्लस 3/4 एंड सो ऑन। तो आप देख लीजिए इस सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है और सीक्वेंस क्या है 1 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 3 स्क्वायर एंड मतलब रूल ये है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है और सब में 3/4 ऐड हो रहा है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं इसका जनरल टर्म आर्थ टर्म। तो आर्थ टर्म क्या होगा? आर्थ टर्म होगा कॉट इनवर्स आर स्क्वेयर प्लस 3/4। आप देख लीजिए आर की जगह 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, आप जो मर्जी वो पुट करेंगे ये सभी आते रहेंगे। और मैं इसको ऐसे अगर लिखूं कॉट इनवर्स 4r स्क्वेयर प्लस 3/4 तो कोई गलत बात नहीं है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हम चाह रहे हैं तो इसको tan के फॉर्म में लिखना है मुझे। तो tan इनवर्स 4/4r स्क्वेयर प्लस 3 लिखेंगे। मेरा मन है कि 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/r स्क्वेयर प्लस 3/4। हमने अभी तक इसको ऐसे एडजस्ट करके लिख रखा है। अब इस PR को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा tan इनवर्स, यहां तक हम पहुंच गए थे, tan इनवर्स 1 को रहने दीजिए, ये है 1 प्लस r स्क्वेयर माइनस 1/4। इस पूरे होल डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1 3/4 अगेन आ जाएगा। तो हमने अभी तक इसको इस तरीके से अरेंज किया है। इसको फर्दर इस तरीके से लिखने वाला हूं। इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 1 को लिख सकते हैं r प्लस 1/2 माइनस r माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2। अब देख लीजिए आप इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1 न्यूमरेटर में आएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा, बाकी का 1 एडिटिव है। इसका बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि इस पूरे सिस्टम को मैं लिखने वाला हूं tan इनवर्स r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1/2। तो देखिए बेटा हमने यहाँ TR सॉल्व कर दिया, यानी जनरल टर्म सॉल्व कर दिया, आर्थ टर्म सॉल्व कर दिया। अब इस पे समेशन करेंगे, यानी इस पे अब मैं सिग्मा लगा रहा हूं। हमें सॉल्व क्या करना है? सिग्मा TR। R का वैल्यू आप देख लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा था, जाना कहाँ पे है? अनंत पे। तो R का वैल्यू हम 1 से अनंत तक चेंज करने वाले हैं। तो इधर दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए। R इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी tan इनवर्स R प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स R माइनस 1/2। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कीजिए, मैं यहीं पे कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप 1 पुट करोगे तो कितना बनेगा? पहले जब 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 रखें 3/2 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2 ही रहेगा। सिग्मा यानी सम कर रहे हैं तो प्लस किया, आप 2 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। यहाँ 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2। अब आप 3 पुट कीजिए तो ये बनेगा tan इनवर्स, क्या बनेगा देख लीजिए, 3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 7/2 माइनस
tan इनवर्स 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 सो ऑन। जब हम लास्ट टर्म इसमें लिखने वाले हैं तो लास्ट टर्म क्या आएगा वो देखिए। आपको लास्ट में क्या रखना था, आप लास्ट में एक्चुअली हम यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा काम कर सकते थे। r को आप 1 से n तक चेंज कर दीजिए, r को 1 से n तक चेंज कर दीजिए। तो जब n आप रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ रखिए n, तो n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2, यहाँ हमने n रखा। अब उसको हम इन्फिनिटी करके दिखाएंगे आपको। अभी देख लीजिए फिलहाल क्या बन रहा है। tan इनवर्स 3/2 पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, कट जाएगा। tan इनवर्स 5/2 पॉजिटिव, ये निगेटिव कटेगा, अल्टरनेट सारे टर्म कट जाएंगे। तो देख लीजिए अभी तक जो हमने सॉल्यूशन किया, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक TR का वैल्यू कितना आया। हमारे पहले ब्रैकेट में सेकेंड टर्म है यानी माइनस tan इनवर्स 1/2 है, तो लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बचेगा यानी tan इनवर्स n प्लस 1/2 बचेगा। अब इसमें हमारा प्रश्न था कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, दैट इज n का वैल्यू इंफिनिटी को जब टेंड करेगा देन हमारा ये आएगा सिग्मा TR, r का वैल्यू 1 से लेकर n ही रखें या इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इक्वल टू, आप आइए यहाँ इसमें लिख दीजिए माइनस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, अब देख लीजिए इंफिनिटी प्लस 1/2 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी में आप 1/2 ऐड करेंगे उतना ही आएगा, तो ये आएगा माइनस tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है π/2, तो ये इसका आंसर आ गया। अदरवाइज इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि और सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक TR इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, तो 90 माइनस tan इनवर्स थीटा का आंसर क्या होता है cot इनवर्स 1/2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। आप चाहें तो इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में एक और प्रॉब्लम हमने यहाँ ऐड किया हुआ है, ध्यान दीजिए समझ आ जाएगा। प्रश्न है कि इफ A1, A2, A3 up to AN is an AP with common difference D where A and D are positive यानी A1 यानी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। आइए सिखाएं आपको। तो सॉल्यूशन में हम कर देते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, ये आपका जो है सिग्मा r का वैल्यू लेकर चलिए 1 से n तक n-1 दिया हुआ है, 1 से n-1। अब ये है tan इनवर्स D यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है एपी में, द सक्सेसिव डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो लगातार टर्म के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस D के बदले अगर मैं लिख दूं AR प्लस 1 माइनस AR अपॉन 1 प्लस AR डॉट AR प्लस 1, तो क्या मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं आपको। कॉमन डिफरेंस क्या है, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो आपका ये आ गया। हमने इस पूरे सिस्टम को ऐसे करके लिख दिया, यानी केवल D को यहाँ चेंज कर दिया। और इसका बेनिफिट ये है कि आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये बन जाएगा सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n-1, और इसको अब क्या लिखेंगे तो tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी कि AR प्लस 1 माइनस tan इनवर्स AR। अब इसमें मैं सिग्मा अप्लाई कर देता हूं, तो अप्लाई कीजिए, r की जगह 1 पुट करो आप, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, r की जगह 1 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स A2 माइनस यहाँ 1 पुट करिए तो tan इनवर्स A1 प्लस 2 पुट कर दीजिए तो tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। यहाँ देख लीजिए हमने 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 3, और यहाँ डायरेक्ट 2 रह गया। एक बार और चलते हैं, 3 पुट कर दीजिए तो tan इनवर्स 3 पुट किया था तो A4 माइनस
टेन इनवर्स आपने आप 4 पुट किया था, सॉरी 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। और लास्ट चलते हैं हम। लास्ट में आपको क्या पुट करना है, n-1, तो क्या बनेगा टेन इनवर्स। r की जगह क्या पुट करना है, n-1 रखोगे तो क्या बनेगा, यह an बन जाएगा। और ये कितना बनेगा, ये वाला किसकी बात हो रही है, इसकी। तो यहाँ आपको क्या पुट करना है, n-1। आइए देख लेते हैं। टेन इनवर्स a2 प्लस में था, ये माइनस में था, चला जाएगा। टेन इनवर्स a3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्टरनेट सारे टर्म कटेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा -10 इनवर्स a1। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट बच रहा है, तो लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट मेंबर बचेगा। ये मैं आपको पिछले 2 सालों से सिखा रहा हूँ, कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसमें हम ऐसे लिखने वाले हैं, 10 इनवर्स an माइनस 10 इनवर्स a1। तो फिर से फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस an a1। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 10 इनवर्स an का मतलब क्या है, nth टर्म इन ap। an के बदले क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला। और माइनस कितना करना है इसमें से, a1 यानी फर्स्ट टर्म a ही रहेगा। और नीचे क्या है, तो 1 प्लस a1 an, a से a को कैंसिल करो, क्या मिला आपके पास 10 इनवर्स n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 an। आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ हैंस प्रूफ।